चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में वो कहते हैं कि उपरोक्त स्थिति में परावैद्युत खिसकाने में कोई कार्य करना होगा क्या। जो आपका पिछला वाला प्रश्न था, हमारी मिस्टेक हो गई, हमने उसको साफ कर दिया, हमने समझा अगला प्रश्न आ जाएगा। लेकिन इस प्रश्न का सीधा संबंध पिछले प्रश्न से है। उसमें वो कहते हैं कि यदि उपरोक्त स्थिति में यानी पिछले वाले प्रश्न में परावैद्युत खिसकाने में कोई कार्य करना होगा क्या। बिल्कुल करना होगा। कैसे करना होगा, किंतु यह कार्य बैटरी द्वारा किया जाएगा। बैटरी द्वारा किया जाएगा। बैटरी न केवल संधारित्र को उसकी बड़ी ऊर्जा ही देती है, बल्कि पट्टी को खिसकाने में भी आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, तो यह कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, बैटरी के द्वारा किया जाएगा। कर्ता स्वयं इसको नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि कर्ता यदि उसको छोड़ देता है, व्यक्ति उसको अपने हाथ से छोड़ देता है, तो पट्टी स्वयं त्वरित गति से संधारित्र की प्लेटों के बीच में चली जाती है। तो यह कार्य बैटरी द्वारा किया जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। वो कहते हैं कि एक संधारित्र बैटरी से जुड़ा है। यदि हम इसकी प्लेटों को एक दूसरे से दूर हटाएं तो हमें प्लेटों के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना होगा। यह कार्य कहाँ जाएगा, संधारित्र की ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई हम किसी भी संधारित्र की प्लेटों को यदि दूर खिसकाएंगे, दूर खिसकाने का मतलब है एक प्लेट पर कैसा आवेश होता है, धन आवेश होता है, दूसरी प्लेट पर ऋण आवेश होता है। धन और ऋण आवेश होने के कारण यहाँ पर कैसे युग्म बन रहे हैं, आवेशों के विजातीय युग्म बन रहे हैं, और विजातीय युग्म में आकर्षण बल लगता है। तो जब कोई बाह्य करता या कोई व्यक्ति इन दोनों प्लेटों को दूर हटाने का प्रयास करता है, तो दूर हटाने के लिए इस आकर्षण बल जो कि इन प्लेटों के बीच में लग रहा है एक दूसरे के प्रति, इस आकर्षण बल के विरुद्ध, इस आकर्षण बल के विरुद्ध कुछ ना कुछ कार्य जरूर करना होगा, कुछ ना कुछ कार्य जरूर करना होगा। अब बैटरी जुड़ी रहने पर बैटरी को हटाया नहीं है, एक संधारित्र बैटरी से जुड़ा है। यदि हम इसकी प्लेटों को एक दूसरे से दूर हटाएं तो हमें प्लेटों के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना होगा। यह कार्य कहाँ जाएगा, संधारित्र की ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तीनों चीजें यहाँ पर पूछते हैं। तो जैसे ही बैटरी जुड़ी रहेगी तो संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर भी स्थिर रहेगा, कांस्टेंट होता है, घटेगा नहीं विभवांतर। परंतु दूरी बढ़ने से धारिता घट जाएगी, अतः प्लेटों पर संचित आवेश Q=C भी घटेगा। अतः प्लेटों से कुछ आवेश जोड़ने वाले तारों से होकर बैटरी को आवेशित करेगा। इस प्रकार संधारित्र की कुल ऊर्जा बैटरी को स्थानांतरित होगी। अतः किया गया कार्य इस स्थानांतरण में प्रयुक्त होकर जोड़ने वाले तारों में ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाता है। आई होप आप समझ पाए होंगे, क्योंकि जब हम किसी संधारित्र को बैटरी से जोड़ देंगे, यही संधारित्र मान लीजिए और ये कोई बैटरी है, ये जुड़ रही है ना, जोड़ दिया जाता है बैटरी से संधारित्र की प्लेटों के बीच में। तो क्या है, और हम क्या कर रहे हैं, इनके बीच की दूरी को बढ़ा रहे हैं। बीच की दूरी बढ़ने से क्या होगा, E इक्वल टू इसकी धारिता घट जाती है, सॉरी भाई प्रारंभिक धारिता कितनी मान लीजिए, प्रारंभिक धारिता C1 मान लीजिए, प्रारंभिक धारिता कितनी मान लीजिए C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, तथा अंतिम धारिता कितनी मान लीजिए, अंतिम धारिता कितनी मान लीजिए C2 मान लीजिए। और क्या कर रहे हैं, दूरी बढ़ा रहे हैं, दूरी बढ़ा रहे हैं। तो दूरी बढ़ाने से धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, धारिता घट जाएगी। कितनी घट जाएगी, C/D हो जाएगी, C2/C/D हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि C प्रोपोर्शनल A/D। अब प्लेटों का क्षेत्रफल उन्होंने घटाया बढ़ाया नहीं है, प्लेटों की जो आकृति है वो अपरिवर्तित है। जब प्लेटों की आकृति अपरिवर्तित है तो ये तो कांस्टेंट है, इसको तो छेड़ेंगे नहीं, लेकिन बीच की दूरी को बढ़ा रहे हैं। बीच की दूरी बढ़ाने से धारिता घटकर कितनी हो जाएगी, C/D हो जाएगी। अब धारिता कम है, धारिता कम है तो उसमें आवेश भी कम संचित होगा, ध्यान देंगे, आवेश भी कम संचित होगा।
यानी संचित आवेश कितना हो जाएगा, संचित आवेश भी कम होकर कितना हो जाएगा, जैसे कि हमने पिछले प्रश्न में हल किया था, कम होकर कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू C2V रह जाएगा। C2V का मतलब क्या है, C2 का मतलब है C अपॉन D, C अपॉन D या CV अपॉन D, CV अपॉन D। CV क्या है, यहाँ पर प्रारंभिक आवेश है, CV क्या है, प्रारंभिक आवेश। इसको आप Q2 कर लीजिए, Q2 इक्वल टू C2V, अर्थात क्या हो जाएगा, प्रारंभिक आवेश को मान लीजिए Q1 है, तो इसके स्थान पर आप Q1 का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि प्रारंभिक धारिता है, प्रारंभिक धारिता और विभवांतर का मतलब क्या हो जाएगा, प्रारंभिक आवेश हो जाएगा, तो इसके स्थान पर आप Q1 का प्रयोग सीधा सीधा कर सकते हैं। तो Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन D हो जाएगा, यानी बीच की दूरी बढ़ाने पर, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर संचित आवेश Q अपॉन D रह जाएगा। अब आवेश घट गया, ये घटा हुआ आवेश कहाँ जाएगा, घटा हुआ आवेश कहाँ जाएगा, ये घटा हुआ आवेश वापस बैटरी में चला जाएगा, वापस कहाँ चला जाएगा, बैटरी में चला जाएगा। ये उल्टे चिन्ह लगा दिए मैंने, इस तरह से ये चिन्ह बैटरी में चला जाएगा, वापस बैटरी में चला जाएगा, जिसके कारण बैटरी फिर से चार्ज होनी शुरू हो जाएगी। एक बात आप समझिए, यहाँ पर सीधा सीधा मतलब मेरा ये है कहने का कि जब बैटरी जुड़ी हुई है संधारित्र से, तो बैटरी से ऊर्जा संधारित्र में जा रही है ना, बैटरी से ऊर्जा संधारित्र में जा रही है, और प्रारंभिक ऊर्जा कितनी है इसकी, U0 इक्वल टू 1/2 C0V स्क्वायर, क्योंकि बाद में भी बैटरी नहीं हटाई है, बाद में भी बैटरी नहीं हटी है, जिससे विभवांतर परिवर्तित रहेगा, तो इसको V से हमने दर्शाया है। C0 क्या है, प्रारंभिक धारिता है, परंतु दूरी को आपने बढ़ा दिया, दूरी को आपने बढ़ा दिया, तो दूरी को बढ़ाने से संचित ऊर्जा मान लीजिए U हो जाती है इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर हो जाएगा, ये CV स्क्वायर ये हो जाएगा। C क्या है, अंतिम धारिता, अंतिम धारिता। C1 C2 से हमने इसको दर्शाया है, तो प्रारंभिक धारिता को C1, इसको C2 आप मानिए, तो U इक्वल टू 1/2 CV2 के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे आप, C अपॉन D प्रयोग करेंगे, C अपॉन D, और आगे क्या बचा, V स्क्वायर, आगे क्या बचा, V स्क्वायर। आप देखिए 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, 1/2 CV स्क्वायर है प्रारंभिक धारिता का फॉर्मूला बन रहा है। आप इसके स्थान पर U0 का प्रयोग भी कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, U इक्वल टू U0 अपॉन D हो जाएगा, यानी प्लेटों के बीच में संचित ऊर्जा है वो भी घटकर कितनी हो जाएगी, U0 अपॉन D रह जाएगी। अब ये घटी हुई ऊर्जा कहाँ जाएगी, ये घटी हुई ऊर्जा तारों में जो ऊर्जा स्थानांतरित हो रही है, आवेश स्थानांतरित हो रहा है, इस क्रिया में ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाएगी। क्यों, क्योंकि भैया जब संधारित्र अपनी ऊर्जा को वापस बैटरी को सप्लाई करेगा, ट्रांसफर करेगा, तो उस कंडीशन में इसका क्योंकि विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल मान लीजिए E है, इस बल के विरुद्ध, विद्युत वाहक बल के विरुद्ध इस संधारित्र को कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, है ना, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्या करने में, इसको वापस से आवेश स्थानांतरित करने में, आवेश स्थानांतरित करने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा इस विद्युत वाहक बल के विरुद्ध। क्यों, क्योंकि भैया सेल का कुछ ना कुछ कार्य रहता है, सेल का क्या कार्य रहता है, अपने से ऊर्जा निरंतर देते रहना। अब क्या हो रहा है, इस संधारित्र इसको ऊर्जा दे रहा है, वापस इसको ऊर्जा दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि इसकी धारिता घट गई, इसकी धारिता घट गई, संधारित्र की धारिता इसकी प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ने से घट चुकी है। अब जब धारिता घट जाएगी संधारित्र की, तो उसकी प्लेटों में पहले के बराबर आवेश नहीं रह सकता, पहले के बराबर, क्योंकि प्रारंभिक कुछ ना कुछ धारिता थी, बीच की दूरी d थी, बीच की दूरी कितनी थी, d थी, या इसको आप d1 कह सकते हैं,
बीच की दूरी कितनी थी, d थी, लेकिन दूरी को बढ़ा रहे, बैटरी हटाई नहीं है उन्होंने, लेकिन बैटरी लगे रहने के साथ साथ वो दूरी को बढ़ा रहे। दूरी को बढ़ाने से उसकी धारिता घट जाएगी, माने उस पर संचित आवेश भी कम हो जाएगा या कम रह जाएगा। पहले ज्यादा आवेश था, बाद में धारिता परिवर्तित होने से संचित आवेश भी कम हो जाएगा, तो आवेश घटा। आवेश कैसा हुआ, घटा। मान लीजिए प्रारंभिक आवेश क्या था, Q1 था। प्रारंभिक आवेश क्या था, Q1 था। अंतिम आवेश कितना हो जाता है, दूरी बढ़ाने पर Q2 हो जाता है। तो इसका अंतर, अब कितना आवेश स्थानांतरित होगा, इसका अंतर ही तो होगा, यानी Q1 माइनस Q2। Q1 क्या है, प्रारंभिक आवेश है। दूरी बढ़ने से पहले इसकी प्लेटों के बीच में संचित आवेश कितना है, Q1 है, परंतु जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे इसकी धारिता घटेगी, धारिता के अनुपात में संचित आवेश भी कम हो जाएगा। कम होकर मान लीजिए यह आवेश कितना रह जाता है, Q2 रह जाता है। और बाकी जो आवेश बच रहा है, क्योंकि आवेश संरक्षण है, आवेश संरक्षित है, घट नहीं सकता, मर नहीं सकता, जीरो नहीं हो सकता, समझ गए। घटा आवेश कहाँ जाएगा, यानी इनका अंतर कहाँ जाता है, Q1 माइनस Q2 का जो अंतर रहेगा वो अंतर ही बैटरी को स्थानांतरित होता है। वो अंतर ही Q1 माइनस Q2 यानी दोनों आवेशों का अंतर ही बैटरी को स्थानांतरित होता है। ऐसा करने के लिए संधारित्र को भी बैटरी के प्रति कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, और यह कार्य इन तारों में ऊष्मा के रूप में संचित हो जाता है। अल्प समय के लिए तार गर्म हो जाएंगे। अब रोक दिया आपने दूरी बढ़ाना, फिर से दूरी को बढ़ाओ, फिर से दूरी को बढ़ाओ, फिर से दूरी को जैसे आप बढ़ाएंगे धारिता फिर घटेगी, संचित आवेश फिर घटेगा, वो उसका अंतर फिर से इन तारों में होकर इस सेल को चला जाएगा, और ये तब तक जाएगा जब तक इसकी धारिता आप जीरो ना कर दो। क्योंकि धारिता जीरो कैसे हो जाएगी, इक्वल टू V अपॉन D के अकॉर्डिंग, इक्वल टू V अपॉन D के अकॉर्डिंग धारिता C प्रोपोर्शनल 1 अपॉन D के अकॉर्डिंग धारिता जीरो कब अनंत, जीरो कब हो सकती है, जीरो कब हो सकती है, जब D की वैल्यू अनंत हो। D क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी। अगर हम इसको अनंत कर दें, इन्फिनिटिव अनंत कर दें, बिल्कुल अनंत, एक यहां लगा दें, दूसरा पता नहीं कहां है, दूसरी प्लेट का पता नहीं क्या है, अगर प्लेटों के बीच की दूरी को अनंत कर दें तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। धारिता क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। धारिता जीरो होने से उस पर किसी प्रकार का कोई भी आवेश संचित नहीं रह सकता, क्योंकि धारिता है ही नहीं। धारिता का परिभाषा होती है, किसी भी चालक की धारिता की परिभाषा होती है आवेश ग्रहण करने की क्षमता, आवेश ग्रहण करने की क्षमता को उसकी धारिता कहते हैं, अर्थात C/Q/V। C/Q/V के अकॉर्डिंग आप दूसरी परिभाषा भी यहाँ से उत्पन्न कर सकते हैं या बता सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो थ्योरी पढ़ लेते हैं। बैटरी जुड़ी रहने से संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V स्थिर रहेगा, जैसा कि हमने यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया है। V को हमने V1 या V2 नहीं किया, V को हमने केवल V ही लिखा है। तो V क्या है, कांस्टेंट है, विभवांतर स्थिर रहेगा, परंतु दूरी बढ़ने से धारिता घट जाएगी। अतः प्लेटों पर आवेश कितना, Q=CV के अनुसार घट जाएगा। प्लेटों से कुछ आवेश जोड़ने वाले तारों से होकर बैटरी को आवेशित करेगा। बैटरी को आवेशित करने का मतलब क्या था कि Q1 माइनस Q2 का अंतर, प्रारंभिक आवेश माइनस अंतिम आवेश का जो अंतर रह जाएगा ना, वो अंतर ही दोनों आवेशों का अंतर, प्रारंभिक आवेश माइनस अंतिम आवेश Q1 Q2 का अंतर ही बैटरी को स्थानांतरित होगा, जो कि बैटरी को फिर से आवेशित करने का प्रयास करेगा। इस प्रकार संधारित्र की कुछ ऊर्जा बैटरी को स्थानांतरित होगी। ऊर्जा में भी हमने किया है,
बैटरी की संधारित्र की ऊर्जा कम होकर कितनी रह जाएगी, U0/D यानी प्रारंभिक ऊर्जा बटे डी रह जाएगी। डी क्या, बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी रह जाएगी, ठीक है ना। तो घटकर कितनी रह जाएगी, U=U0/D। अब ये घटी हुई ऊर्जा कहाँ जाएगी, घटी हुई ऊर्जा बैटरी में जा रही है। क्यों जा रही है, क्योंकि आवेश भी स्थानांतरित हो रहा है। आवेश जब जाएगा तो उसमें ऊर्जा भी जाएगी। किया गया कार्य इसी स्थानांतरण में प्रयुक्त होकर जोड़ने वाले तारों में ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाता है। ऊष्मा के रूप में, क्योंकि तार गर्म हो जाएंगे इसके क्या, क्यों गर्म हो जाएंगे, क्योंकि जब ये सेल बैटरी इसको वैद्युत धारा दे रही थी या आवेश दे रहा था या वोल्टेज दे रहा था, तो कार्य सही है, क्योंकि बैटरी का यही कार्य होता है। लेकिन जब बैटरी को वापस ऊर्जा मिलेगी तो इसके सिद्धांत के विपरीत कार्य किया जाएगा। बैटरी की सिद्धांत के विपरीत कार्य किया जाएगा, जिसके कारण इसके तार गर्म हो जाएंगे और इस संधारित्र को कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा ऊर्जा देने में। तो ऊर्जा देने में जो कार्य किया जाएगा, यह कार्य इन तारों में जो जुड़े हुए हैं ना, इन बैटरी से और संधारित्र से, इन तारों में ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है या व्यय हो जाता है। क्योंकि जब तार गर्म होंगे और बैटरी को आप हटा देंगे ना, तो ये तार धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे। ऊर्जा संरक्षण के अनुसार ये ठंडे होने वाले तारों से जो ऊष्मा है, ऊष्मा कहाँ चली जाएगी, वातावरण को स्थानांतरित हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में वो कहते हैं कि किस दिशा में एक आवेशित संधारित्र की प्लेटों को परस्पर दूर हटाने में अधिक कार्य करना होगा तथा क्यों करना होगा। पहला खंड दे रखा है इन्होंने, जब आवेशित करने वाली बैटरी संधारित्र से जुड़ी रहती है, और दूसरी कंडीशन में संधारित्र को आवेशित करने के पश्चात बैटरी को हटा देते हैं। तो दो खंड यहाँ पर इन्होंने बना दिए हैं इस प्रश्न में, और दोनों ही खंडों में पूछते हैं कि किस दिशा में एक आवेशित संधारित्र की प्लेटों को परस्पर दूर हटाने में अधिक कार्य करना होगा। जब बैटरी जुड़ी है तब, या बैटरी हटा लेंगे तब। तो देखिए, प्लेटों को दूर हटाने पर संधारित्र की धारिता घटती है, ठीक है, जैसा कि इस प्रश्न में आपको दिख रहा होगा। प्लेटों के बीच की दूरी अगर हम बढ़ाएंगे तो उसकी धारिता घट जाएगी। तो पहली दशा में, जो पहला खंड है आपका, उस दशा में प्लेटों के बीच विभवांतर स्थिर रहता है, अतः धारिता के घटने पर प्लेटों का आवेश घटेगा, जिससे प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र भी घटेगा। Q/ε0 के अनुसार दूसरी दशा में प्लेटों पर आवेश स्थिर रहेगा, परंतु धारिता घटने पर विभवांतर बढ़ेगा, अतः प्लेटों के बीच दूरी बढ़ने पर भी विद्युत क्षेत्र स्थिर रहेगा। इससे स्पष्ट है कि प्लेटों को परस्पर दूर हटाने में दूसरी दशा में अधिक कार्य किया जाएगा। दूसरी दशा कौन सी है, कि जब संधारित्र को आवेशित करने के पश्चात बैटरी को हटा देंगे, संधारित्र को आवेशित करने के पश्चात बैटरी को हटा देंगे, तब यदि हम संधारित्र की प्लेटों को दूर खिसकाएंगे तब बाह्यकर्ता को अधिक कार्य किया जाएगा, या बाह्यकर्ता द्वारा अधिक कार्य किया जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें वो कहते हैं कि एक समांतर प्लेट संधारित्र का प्लेट क्षेत्रफल A है। यदि हम इसे A/2 क्षेत्रफल वाले दो संधारित्रों का संयोग माने तो संधारित्र श्रेणी क्रम में होंगे या समांतर क्रम में होंगे। तो देख लेते हैं, इसको कर लेंगे अगली वीडियो में।